नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 31 लफ्ज़ी तर्जुमा। व और अल्लमा उसने सिखा दिए आदम अलैहिस्सलाम को अल अस्मा नाम कुल्लहा सारे के सारे, सुम्मा फिर आरज़ाहुम पेश किया उनको अला ऊपर अल मलाइकती फ़रिश्तों के, फ़क़ाला फिर फरमाया अम्बियूनी बताओ मुझको बिअस्माई नाम हाउलाई इन सब के, इन अगर कुन तुम हो तुम स्वादिकीन सच्चे। वअल्लमा और उसने सिखा दिए, किसने सिखा दिए, सिखाने वाला कौन है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। अल्लमा युअल्लिमु तालीम फ़ाइल के वज़न पर है, पीछे हम पढ़ चुके हैं। किस तरह सिखाना? थोड़ा थोड़ा करके सिखाना, इत्माम के साथ सिखाना। उसने सिखा दिए आदम को, आदमा अबुल बशर तमाम इंसानों के बाप। आदम का लफ्ज़ हमज़ा दाल मीम से है आदम। अदमा कहते हैं स्याही के बीच का रंग सफ़ेद और स्याह के बीच का रंग यानी गंदमी रंग, ये नाम है अबुल बशर का। अल अस्मा नाम इसम की जमा है, रूट सीन मीम वाओ। कहाँ पढ़ा? हम पीछे पढ़ चुके हैं बिस्मिल्लाह में। इसम कुल्लहा सारे के सारे, उसके कुल कायनात कुल जहान, सुम्मा भी पीछे पढ़ चुके हैं। सुम्मा युमीतुकुम आरज़ाहुम आइन राज़वाद अर्ज़ कीजिए। आरज़ा उर्दू में कहते हैं अर्ज़ कीजिए, पेश कीजिए। आरज़ाहुम उसने पेश किया उनको, उसमें हम अल अस्मा यानी नाम, इन चीज़ों को पेश किया। अला ऊपर अल मलाइकती फ़रिश्तों के, फ़क़ाला पस फिर फरमाया अम्बियूनी तुम मुझे बताओ। किसने किसको कहा? अल्लाह ने फ़रिश्तों को कहा कि नाम बताओ मुझे। रूट क्या है? नून बा हमज़ा। नाबा कहते हैं अहम ख़बर को, इसी से लफ्ज़ नबी और अम्बिया है। बिअस्माई नाम बा ज़ायद है, ज़ायद जब बा आ जाए तो किसी बात पर ज़ोर देने के लिए कि बताओ मुझे इन चीज़ों के नाम। हाउलाई उन सब के, इसम इशारा है। इन अगर, कुन तुम हो तुम, काफ वाव नून पीछे हम पढ़ चुके हैं। सादिकीन सच्चे, स्वाद दाल सिद्क, सिद्क सच्चाई को कहते हैं। सच की तारीफ़ क्या है? मुवाफ़क़े हकीकत बात, हकीकत के आइन मुताबिक हो, और झूठ हकीकत के ख़िलाफ़ बात, ये भी हम पीछे पढ़ चुके हैं। स्वादिकीन जमा है सादिक की, सादिक का वज़न फ़ाइल है, सच बोलने वाला, दुरुस्त बात करने वाला। सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। तफसीर अल्लाह ने इस बात को मिसाल के साथ प्रूफ किया। अल्लाह ने सारे नाम सिखा दिए। ये किन चीज़ों के नाम थे? जो भी अल्लाह ने चीज़ें दुनिया में पैदा की, कायनात की चीज़ें थी या इंसान थे, उन सब के नाम आदम अलैहिस्सलाम को सिखा दिए। कुल्लहा सब चीज़ों के नाम जो दुनिया में आ रही थी, आइंदा या आएंगी। सुम्मा फिर आरज़ाहुम अलल मलाइकती उनको फ़रिश्तों के सामने पेश किया। फ़क़ाला फिर फरमाया अम्बियूनी बताओ मुझे बिअस्माई नाम हाउलाई इन सब के, इन कुन तुम अगर हो तुम स्वादिकीन सच्चे, तो इनके नाम बताओ। किस बात में सच्चे हो? यानी फ़रिश्तों ने कहा था ना कि इंसान जो है वो सिर्फ़ ज़मीन में आके फ़साद करेगा, खून रेज़ी करेगा, खून बहाएगा, नाफरमानी करेगा। तो ये अल्लाह ताला का फ़रिश्तों को चैलेंज था। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम मुझे बताओ अगर तुम सच्चे हो तो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आदम अलैहिस्सलाम को वो सारे नाम अलकाहो अलहाम के ज़रिए सिखा दिए। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक तो फ़रिश्तों पर हिकमत तहलीक आदम वाज़िया कर दी, दूसरे दुनिया का निज़ाम चलाने के लिए इल्म की अहमियत व फ़जीलत बयान फरमा दी। जब ये हिकमत व अहमियत इल्म फ़रिश्तों पर वाज़िया हुई तो उन्होंने अपने कसूर इल्म फ़हम का एतराफ़ कर लिया। फ़रिश्तों के इस इतराफ़ से ये भी वाज़िया हुआ कि आलिमुल ग़ैब सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात है।
اللہ کے برگزیدہ بندوں کو اتنا ہی علم ہوتا ہے جتنا اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے۔ آیت نمبر 32 سورۃ البقرہ۔ قالو انہوں نے کہا سبحانک آپ پاک ہیں، لا نہیں، علم لنا ہمیں کوئی علم، الا مگر ما علمتنا جو آپ سکھا دیں ہمیں، انکا بے شک آپ، انتا آپ، علیم جاننے والے، الحکیم حکمت والے ہیں۔ روٹ ورڈ قالو انہوں نے کہا سبحانکا سین با ہا روٹ ہے، نسبح سبحانکا تجھے ہر عیب سے پاک قرار دیتے ہیں، جیسے قرار دیے جانے کا حق ہے۔ لا نہیں، علما کوئی علم، لانا ہمارے لیے، الا مگر ما جو علمتنا سکھایا تو نے ہم کو، تا کا مطلب تم ہے، نہ ہمیں، علامہ یعلم تعلیم اس میں بھی ہے، اور علم کا یعنی روٹ ہے انکا بے شک تو، انتا تو ہی، العلیم علیم کس کے وزن پر ہے؟ فاعل کے وزن پر، روٹ عین لام میم، علیم فاعل کا وزن کس کے لیے ہوتا ہے؟ مبالغہ کے لیے، بہت زیادہ علم رکھنے والا، خوب خوب جاننے والا، کچھ بھی چھپا ہوا نہیں، جس سے علیم کس کے وزن پر ہے؟ فاعل کے وزن پر، مبالغہ کے لیے آیا ہے، بہت زیادہ حکمت والا۔ حکیم کا لفظ حکم سے بھی ہے اور حکمت سے بھی ہے۔ حکم کا لفظی معنی فیصلہ کرنا، حکم دینا، حکمت سے، حکمت پر، علم کی طرح علم اور حکمت بعض دفعہ مترادف کے طور پر آتے ہیں، اور حکیم خوب حکمت والا۔ قالو تفسیر انہوں نے کہا سبحانکا پاک ہے تو، یعنی وہ کہنے لگے، کون؟ فرشتے، وہ کہنے لگے تو پاک ہے، ہم تیری پاکی بیان کرتے ہیں، لا علم لنا نہیں ہمارے پاس کوئی علم، الا مگر ما علمتنا جو تو نے ہم کو سکھا دیے۔ یہ فرشتوں کی عظمت ہے، انہوں نے اپنی کم علمی کا اعتراف کیا۔ ہمیں بھی کسی بات کا پتہ نہیں ہوتا، ہم اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کرتے، ہم بحث شروع کر دیتے ہیں اور اپنی غلطی کو سچائی یا درست ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انکا انت العلیم الحکیم بے شک تو علم والا، حکمت والا ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علم الا بما شاء کہ بندے مخلوق اللہ کا علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، اللہ کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے۔ اس ایسے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتے اللہ کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہیں، کم علمی کا اعتراف کرتے ہیں، اللہ کی نہایت تعظیم تعریف کرتے ہیں۔